हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। अब आज की क्लास में हम पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल पोर्शन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स की बात करी। पार्टनरशिप की परिभाषा, उसके बेसिक फैक्ट्स, पार्टनरशिप डीड के अभाव में लागू होने वाले नियम और साझेदारी के प्रकार। अभी आज हम बात करेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि अकाउंटिंग लेखांकन में साझेदारी संलेख में क्या नया है। 11th में जो आपने अकाउंट्स पढ़ी वो अकाउंटिंग तो साझेदारी फर्म को मेंटेन करनी ही है, उसके अलावा कुछ यहाँ एडिशंस हैं, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इलेवेंथ एंड 12th में एकांकी व्यापारी के लिए लेखांकन में हमने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ वही अकाउंटिंग यहाँ पर भी मेंटेन होगी। यहाँ कुछ कुछ नया है, एडिशन है, हम केवल उसी की बात करेंगे। एकांकी व्यापारी के फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट हुआ करता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, देन बैलेंस शीट था। यहाँ फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नया अकाउंट और बनेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन या समायोजन खाता। इस खाते में हम साझेदारों से संबंधित व्यवहारों का लेखा करेंगे। यह खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन करना है। साझेदारों ने साझेदारी फर्म में जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया, मान लो साझेदारी फर्म ने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए। अभी इस 10 लाख रुपए को आप क्या करेंगे? 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। अगर एक ही जना होता तो इस सारे प्रॉफिट पर किसका अधिकार होता? एक ही मेंबर का। लेकिन यहाँ पार्टनर हैं 3। इस 10 लाख रुपए को तीनों जनों में क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। तो तीनों जनों में, साझेदारों में लाभों का बंटवारा करने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाएगा उसी खाते को हम यहाँ किस नाम से जानते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साझेदारों में लाभों का बंटवारा करने के लिए इसे हम लिख देते हैं। इस खाते का मुख्य उद्देश्य साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन को दर्शाना है। यह अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ विभाजन। किसके मध्य? साझेदारों के मध्य। कि आपको जो भी शुद्ध लाभ हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, वह प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बटेगा उसको दर्शाना है। और इस खाते में केवल साझेदारों से संबंधित मदों को
दर्शाया जाता है। ये अकाउंट जो आप बनाएंगे, इस अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर से रिलेटेड जो भी आइटम होगा, केवल वो ही डाटा आपको यहाँ डिस्प्ले करना है। इस अकाउंट में रेंट, सैलरी, स्टेशनरी खर्चे नहीं, केवल साझेदारों के संबंध में जो भी मदें हैं। मान लो साझेदारों को सैलरी देनी है, बोनस देना है, कमीशन देना है, या साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है, साझेदारों को आहरण पर ब्याज लेना है, तो केवल पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स ही यहां पर दर्शाया जाएगा। यह खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पश्चात तैयार किया जाता है। ये अकाउंट कब बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, उसके जस्ट बाद ये अकाउंट बनता है। इस अकाउंट को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन। जो प्रॉफिट आपने कमाया, जितना भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया, उसका विभाजन, उसका बंटवारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एप्रोप्रिएशन करना है, नियोजन करना है। ये सब पर्यायवाची शब्द है। नियोजन कह सकते हैं, विभाजन कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, एप्रोप्रिएशन कह सकते हैं और समायोजन भी कह सकते हैं। इस अकाउंट में केवल और केवल किससे रिलेटेड आइटम्स को दिखाना है? पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स को। यह अकाउंट आपको कब तैयार करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। यह खाता लाभों के नियोजन को दर्शाता है। लाभों पर प्रभार या चार्ज से संबंधित मदें इस खाते में नहीं दर्शाई जाती। इस खाते में केवल और केवल लाभों के नियोजन से संबंधित मदें, उन्हीं को दर्शाना है। लाभों पर प्रभार या चार्ज अगर कोई है तो उन आइटम्स को यहां पर नहीं दर्शाया जाता। यही कारण है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इस खाते में नहीं दर्शाया जाता। वैसे इस अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सभी आइटम्स अपने को शो करने हैं। पार्टनर को सैलरी दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। ऐसे ही पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देना है, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को। ध्यान रखें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये एक अपवाद है, इसे इस खाते में आपको नहीं दर्शाना है। वैसे यहां लिखा है इसमें केवल और केवल किससे संबंधित मदें आती हैं? साझेदारों से संबंधित मदें। साझेदारों का पार्टनर्स का लोन, उसका इंटरेस्ट भी पार्टनर से रिलेटेड है, बट ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इस अकाउंट में नहीं दर्शाया जाता। तो ये इसके अकाउंट के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको कब तैयार करना है, कौन सा अकाउंट बनाने के बाद तैयार करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद।
ये खाता क्यों बनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन करना है। ये अकाउंट में कौन से आइटम्स को शो किया जाता है? इसमें साझेदारों के संबंधित मदों को डिस्प्ले किया जाता है और इसमें केवल और केवल लाभों के नियोजन से संबंधित मदें, लाभों के बंटवारे से संबंधित मदें, लाभों के विभाजन एप्रोप्रिएशन से संबंधित मदें वो ही दर्शाई जाती है। ऐसी मदें जिससे लाभ कम हो, प्रभार हो, चार्ज हो, ऐसी मदें इस खाते में नहीं दर्शाई जाती। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इस खाते में नहीं दर्शाना है। या ऐसे खर्चे जिससे आपका लाभ कम हो, जैसे सैलरी, स्टाफ को, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, ये सभी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पक्ष में जो भी खर्चे आते हैं उन सभी से आपका प्रॉफिट कम होता है और जिन भी मदों से आपका प्रॉफिट कम हो उसे लाभों पर प्रभार या चार्ज के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इस अकाउंट का फॉर्मेट हम देखेंगे कि इसका परफॉर्मा प्रारूप क्या है। अभी हम इस अकाउंट के प्रारूप की बात करेंगे, फॉर्मेट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा क्या है। अभी इसका फॉर्मेट हम देखेंगे। ये अकाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले आपको लिखना है बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट ने नेट प्रॉफिट प्रदर्शित किया, उस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले इस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आपको लिखना है। जैसे आपने पहले कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में, देन उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप लिखा करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया टू में डेबिट साइड में उसी नेट प्रॉफिट को आपको वापस इसके बाय में लिखना है। इसका सीक्वेंस भी आपको बताया, ट्रेडिंग अकाउंट पुराना वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पुराना वाला है, बट वो आपको यहाँ इस साल नहीं बनाने। आपको सीधा क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी शुद्ध लाभ प्रदर्शित हुआ वो प्रॉफिट आपको यहां पर लिखना है। देन इसके डेबिट साइड में वो आइटम्स आपको लिखने हैं जिससे साझेदारों को फायदा होता है और फर्म को नुकसान होता है। पार्टनर से रिलेटेड मदें इसके डेबिट पक्ष में आप लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। साझेदारों को वेतन देना पड़ता है, साझेदारों को बोनस देना पड़ता है, साझेदारों को कमीशन देना पड़ता है। पार्टनर को जो आप सैलरी देंगे इससे पार्टनर का तो बैलेंस बढ़ेगा, उसको फायदा होगा और फर्म का पैसा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम। तो पार्टनर्स सैलरी, अब मान लो ए को भी देना है, बी को भी देना है, सी को भी देना है, तो तीनों का अमाउंट यहां बाहर आप लिख देंगे। ऐसे ही पार्टनर को बोनस देना है या पार्टनर को कमीशन देना है तो वो भी यहां पर नेक्स्ट नाम आ जाएगा, टू पार्टनर्स बोनस, टू पार्टनर्स कमीशन। ऐसे ही पार्टनर्स को अपनी पूंजी पर ये भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का, बी का, सी का, जिसका भी है उनको दे देंगे। पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो साझेदारों को देंगे, इससे फर्म का लाभ,
कम होगा, इसलिए डेबिट साइड में लिखा है। साझेदारों को सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, तो फर्म का प्रॉफिट कम होगा, इसलिए डेबिट साइड में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स भी नाम अपन ने सुना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोले तो साझेदारों ने जो व्यापार से पैसा आहरण किया, निकाला, उस पर साझेदार को, फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। इससे फर्म को फायदा होगा। तो नेचुरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको कहाँ शो करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए का, बी का, सी का, जिसका भी है वो सभी यहाँ पर। बस दैट्स ऑल। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगभग कंप्लीट है। इसको एक बार के लिए अपन कुछ इमेजिनरी डाटा लेकर के समझते हैं। मान लो कि हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए हमने शुद्ध लाभ कमाया। साझेदारों से ब्याज भी ले लिया अपन ने 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए। तीनों का मिला करके 1 लाख रुपया फर्म को ब्याज भी मिला। साझेदारों को सैलरी दी गई 50-50 हजार रुपया तीनों को। तीनों को 50,000 का सैलरी दिया गया, 1,50,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तीनों का बना 50,000, टोटल 50,000 रुपया। एक बार कैलकुलेशन करके देखें। 10 और 1 11 लाख रुपया फर्म के पास नेट प्रॉफिट है। 10 लाख तो पहले हो चुका है, 1 लाख रुपया साझेदारों से इंटरेस्ट का आना बाकी है, तो 11 लाख। अब इस 11 लाख में से 1.5 लाख साझेदारों को अपन सैलरी देंगे, 50,000 रुपए इंटरेस्ट देंगे। बोले तो 1.5 और 50, 2 लाख रुपए साझेदारों को हम दे देंगे। बताओ फर्म का रियल में नेट प्रॉफिट कितना बचा? 11 लाख में से 2 लाख माइनस किए तो कितना बचा? 9 लाख रुपए। तो 11 लाख में से 2 लाख रुपए साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन और ब्याज के देंगे, तो फिर 9 लाख रुपए बचेंगे। बताओ ये 9 लाख पर किसका अधिकार है? ए, बी एंड सी, तीनों में बांट दो। तीनों कौन? पार्टनर्स। जितना भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया फर्म ने? 9 लाख। तो ये तीनों साझेदारों में बट जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और या फिर कभी कभी करंट अकाउंट भी आपको लिखना पड़ेगा। जितना भी प्रॉफिट हुआ 9 लाख रुपए, तीनों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस अनुपात में बांटेंगे? लाभ विभाजन अनुपात में। मान लो तीनों का लाभ विभाजन अनुपात 1:1:1 है। तीनों को बराबर बराबर देना है, तो 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 9 लाख रुपए तीनों के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले इस अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में लिखना है नेट प्रॉफिट, जितना भी आपकी फर्म ने कमाया, 10 लाख रुपए, 15 लाख, जितना भी नेट प्रॉफिट है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द्वारा प्रदर्शित किया गया। देन डेबिट साइड में ऐसी मदें जिससे साझेदारों को तो फायदा होगा और फर्म को नुकसान होगा। साझेदारों से संबंधित खर्चों की मदें। साझेदारों को सैलरी देनी पड़ेगी, बोनस, कमीशन भी देना पड़ेगा। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज भी देना पड़ेगा। इससे प्रॉफिट फर्म का कम हो जाएगा। और साझेदारों से आहरण पर ब्याज लेंगे। फिर जितना भी प्रॉफिट बचा उसको तीनों में या 2 जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, विभाजन कर देंगे।
लाभ का नियोजन या एप्रोप्रिएशन कर देंगे। इस अकाउंट में बनाने का मुख्य उद्देश्य था साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन। ये देखो, लाभों का विभाजन यहां पर हुआ है, और लाभों का विभाजन किस अनुपात में आप लोगों को करना है? लाभ विभाजन अनुपात में। इस अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर से रिलेटेड आइटम ही शो करने हैं। आप चेक कर लो, डेबिट क्रेडिट में केवल साझेदारों से संबंधित मदें ही लिखी गई है। साझेदारों का सैलरी, साझेदारों का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों का ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और साझेदारों के मध्य ही लाभों का विभाजन हुआ। तो ध्यान रहे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल और केवल साझेदारों से संबंधित मदें ही प्रदर्शित होती है, और साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन बंटवारा किया जाता है। किस अनुपात में? लाभ विभाजन अनुपात में। आप चाहें तो इस अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यस, अभी इसका एक क्वेश्चन भी अपन करके देखेंगे, एग्जाम्पल, कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार होता है। एक बार वापस इसको समझें। सबसे पहले क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखना है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, 2 में जो नेट प्रॉफिट आया वही नेट प्रॉफिट आपको यहां लिखना है। अच्छा, कभी अपवादजनक रूप में नेट लॉस भी आ सकता है, तो नेट लॉस आपको कहां लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड में, टू नेट लॉस। ध्यान रहे, नेट प्रॉफिट इधर है, नेट लॉस आया तो इस साइड में आ जाएगा। बाकी सभी आइटम एज इट इज। पार्टनर को सैलरी या कमीशन जो भी आपने दिया, ए का सैलरी, बी का सैलरी, सी का सैलरी। पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पूंजी उन्होंने व्यापार में लगाई, उस पूंजी पर जितना भी ब्याज बना वह ब्याज। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, जो पैसा साझेदारों ने व्यापार से निकाला उस पर जितना भी ब्याज बना वो ब्याज। और लास्ट में जितना भी प्रॉफिट बचा सभी साझेदारों के मध्य विभाजन अनुपात में कर दिया जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। क्या नाम से? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर साझेदारों की पूंजी खाते आप स्थिर पूंजी विधि से रखते हैं तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। ये आगे हम अभी और बात करेंगे। अभी आप केवल ये ध्यान रख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और स्थिर विधि से अगर खाते रखे जाएंगे तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको लिखना है। जरूरी नहीं कि हमेशा इनको प्रॉफिट ही हो। इधर की टोटल आ रही है 10 लाख और उधर की टोटल आई 1 लाख, तो लॉस आएगा। तो ये लॉस आपको किधर लिखना पड़ेगा? बाय में। बाय सेम ये का यही वर्ड इधर आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ए बी सी तीनों में नुकसान हानि का बंटवारा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन लिखते हैं। एक क्वेश्चन आप कॉपी में लिखें, नोटबुक नहीं है तो आप जल्दी से ले लें। एक एग्जांपल कॉपी में लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी अपन अभी करेंगे। तो लिखें, एक साझेदारी फर्म में ए, बी तथा सी 5:3:2 में 5:3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं? 5:3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। किसी वर्ष में साझेदारी फर्म का शुद्ध लाभ 15 लाख रुपए
था। साझेदारी संलेख में निम्न व्यवस्था थी। कंटिन्यू। सक्रिय साझेदारों को 2000 रुपए, ये पहला पॉइंट लिख दें। साझेदारी संलेख में निम्न व्यवस्था थी, उसमें पहला पॉइंट आ रहा है, सक्रिय साझेदारों को 5000 रुपए प्रति माह की दर से वेतन दिया जाएगा। 5000 रुपए प्रति माह की दर से वेतन दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, साझेदारों को अपनी प्रारंभिक पूंजी पर 12% वार्षिक की दर से 12% वार्षिक की दर से पूंजी पर ब्याज देय होगा। 12% वार्षिक की दर से पूंजी पर ब्याज देय होगा। फिर नेक्स्ट अगली लाइन में लिखें, साझेदारी फर्म में ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं। कंटिन्यू। साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी क्रमशः 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए थी। 10 लाख, 8 लाख, 8 लाख रुपए थी। नेक्स्ट अगली लाइन में, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन दर्शाते हुए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। बस ये अभी क्वेश्चन हो गया। अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहला काम, नेट प्रॉफिट आप इधर लिखें एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाते में जितना भी आपको प्रॉफिट प्रदर्शित हुआ वो आप यहां लिखें। तो अभी आप देखेंगे कि कितना प्रॉफिट आया, 15 लाख रुपए। क्वेश्चन में देखें सेकंड लाइन में लिखा है, थर्ड लाइन में, कि किसी वर्ष में फर्म का शुद्ध लाभ 15 लाख रुपए था। देन साझेदारों के संबंध में साझेदारी संलेख में पहला पॉइंट लिखा है आपने कॉपी में, 5000 रुपए प्रति माह वेतन देना है केवल सक्रिय साझेदारों को। साझेदार 3 है, ए, बी तथा सी। ए और बी सक्रिय साझेदार हैं, जबकि सी निष्क्रिय साझेदार है। आप सक्रिय निष्क्रिय में समझते हैं। सक्रिय साझेदार वो जो व्यापार को दिन प्रतिदिन संभालता है, निष्क्रिय साझेदार वो जो व्यापार को दिन प्रतिदिन कार्यशील नहीं रहता। यहां ए और बी 2 जने सक्रिय साझेदार हैं, तो इन्हें सैलरी देनी रहेगी 5000 रुपए महीने की। और किसी वर्ष की बात करी है तो 12 महीने की इनकी सैलरी कितनी बनेगी, 5000 रुपए महीने की, तो 12 महीने की बनेगी 60,000 रुपए। तो लिखेंगे 2 पार्टनर्स सैलरी। केवल सैलरी है, कमीशन वगैरह नहीं है। तो 2 पार्टनर्स सैलरी, ए की रहेगी 60,000 और बी की भी रहेगी 60,000, और टोटल कितना बन जाएगा, 1,20,000 रुपया। अभी सी को देना ही नहीं है तो सी का नाम क्यों लिखें। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज भी तो देना है। कितना कितना परसेंट देना है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है 12% वार्षिक की दर से ब्याज देना है। ए, बी और सी की पूंजी देखो,
अंतिम दूसरी तीसरी लाइन में अपन ने लिखा है ए की पूंजी थी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 12% कितना बनेगा? 1,20,000। बी और सी की पूंजी थी 8 लाख रुपए, इनका 12% कितना बनेगा? 96। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन जाएगा? 3,12,000। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शायद क्वेश्चन में नहीं है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर ये भी होता तो क्वेश्चन में लिख देता कि ए ने 40,000 रुपए का आहरण किया, उस पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज देई है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 40,000 का 10% 4,000 ए का। ऐसे ही बी और सी का भी होगा तो वो भी अपन निकाल लेंगे। बस कंप्लीट है। अभी जो भी प्रॉफिट बचा उसको ए, बी एंड सी में लाभ विभाजन अनुपात में बांट देना है। नाम क्या लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। और स्थिर पूंजी विधि से अगर होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखें कितना प्रॉफिट बचा। ये 15 लाख रुपए टोटल, और इधर की टोटल आ रही है 12 और 3 15,12,000 रुपये, सॉरी 1,20,000 और 3,12,000, टोटल हो गई 4,32,000। 3 12 और 1 20, 3 और 1 4 लाख, 20 और 12 32,000। तो 15 लाख में से 4,32,000 रुपए आप माइनस करो, यह आएगा 10,68,000। बस अभी इस 10,68,000 रुपए को ए, बी एंड सी में बांट देना है। किस अनुपात में? 5:3:2 में। क्रेडिट की टोटल 15 लाख, डेबिट साइड की टोटल 3 और 1 4,32,000। 15 लाख में से 4,32,000 हमने घटाए तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा? 10,68,000। अभी इसको लाभ विभाजन अनुपात में ए, बी तथा सी तीनों में बांट दें। ए, बी और सी में 10,68,000 इंटू 5/10। ए की बात कर रहे हैं, ए का हिस्सा है 5, तो इंटू 5 और अपॉन अनुपातों का योग 8 और 2 10। तो 10,68,000 इंटू 5/10 आप कैलकुलेट करें तो यह आएगा 5,34,000। 5 2 जा 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5,34,000 रुपये। ऐसे ही बी का भी निकाल लें। 10,68,000 इंटू बी का हिस्सा है 3/10। ऐसे ही सी का 10,68,000 इंटू 2/10। ये अमाउंट यहां निकाल करके लिख दें तो तीनों की टोटल ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी? 10,68,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल है, केवल साझेदारों से संबंधित मत। ये 2-3 नाम देख लें। पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उधर नेट प्रॉफिट लिखना है। दोनों का जो डिफरेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल तीनों में बांट देना है। उधर आएगा अंतर तो उधर आपको बांट देना है। ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, देन सॉल्यूशन आप बिना देखे कॉपी में कर लेंगे। अटक जाएं तो फिर इसमें आप देख लेना। अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये हुआ पहला प्रैक्टिकल पोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। यह अकाउंट कब बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। इस खाते में किन व्यवहारों का लेखा किया जाता है?
केवल साझेदारों से संबंधित व्यवहारों का लेखा किया जाता है। यह खाता क्यों बनाया जाता है? साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन करने के लिए यह खाता तैयार किया जाता है। इस खाते में लाभों का प्रभार चार्ज वाली मदें दर्शाई जाती है या लाभों के नियोजन से संबंधित मदें दर्शाई जाती है। तो हम कहेंगे लाभों के नियोजन संबंधी मदें। प्रभार या चार्ज वो चीजें जिससे आपका प्रॉफिट कम होता हो, खर्चा हो और साझेदारों से संबंधित नहीं हो। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट ध्यान रखें, यहां आपको नेट प्रॉफिट ही लिखना है, जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद बैलेंसिंग फिगर से आया करता था। इस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं दर्शाना है। साझेदारों को लोन देना है तो वो इस अकाउंट में नहीं आएगा। उसके अलावा साझेदारों से संबंधित सभी मदें आपको यहां प्रदर्शित करनी है। तो आज केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे।